लेट्स रिकैपिचुलेट बायोलॉजी। आज का टॉपिक क्लास 12th के लिए है और चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक छोटा सा टॉपिक इससे कवर किया है। टॉपिक का नाम है बर्थ कंट्रोल। कैसे बर्थ कंट्रोल हो सकता है, इसका सब टॉपिक का जो मेन टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल है। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जो राइज इन पॉपुलेशन है, जिससे कि बेसिक नीड्स आज ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत मुश्किल हो गई है मिलने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट एंड जो एनजीओज हैं उन्होंने मोटिवेट कर रहे हैं फैमिलीज को, स्मॉल फैमिली के लिए, एंड दे हैव टू यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सो एडवर्टीजमेंट्स इन द मीडिया, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया पर, और जो स्लोगन है हम तो हमारे दो, मीन्स वी टू एंड आवर टू, ये बहुत आजकल जो बर्थ कंट्रोल का मेन स्लोगन है कि दो बच्चे बहुत अच्छे हैं और उनके लिए मतलब सब सब कुछ जो फैसिलिटीज है वो फैमिली प्रोवाइड कर सकती है। और बहुत सारे कपल हैं आजकल जो कि एक फैमिली वन चाइल्ड नॉर्म पर भी अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये भी एक पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक नया आइडिया है। इसमें एक जो गवर्नमेंट की तरह से वार्निंग है कि मैरिजेबल एज जो है गर्ल्स की वो 18 साल होनी चाहिए और बॉयज की 21 साल होनी चाहिए। उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं जो मैरिड लाइफ में, कि अगर वो 18 साल और 21 साल में शादी करते हैं। वैसे आजकल तो जो कई बार सिटीज में, मेट्रो सिटीज में ये एज और बढ़ती जा रही है, बच्चे बहुत लेट मैरिज करते हैं। तो लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये टैकल करना इजी हो जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज को भी बहुत कुछ रोकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसीज में रोकने के लिए जो बीच में बच्चों का गैप करना, ये जो सेक्सुअल जो लाइफ है दे कैन एंजॉय, द कपल कैन एंजॉय, और बच्चे ना हो उसके लिए भी ये बहुत सारे मेथड्स हैं। जो बर्थ कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब उसको रोकने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज होते हैं, बहुत सारे के मेथड्स हैं। उसमें से यूजर फ्रेंडली होने चाहिए और इजीली अवेलेबल होने चाहिए मार्केट में, इफेक्टिव होने चाहिए। ये ना हो कि वो यूज कर रहे हो और उसके बाद भी कंसीव कर जाए। रिवर्सिबल इफेक्ट होना चाहिए, मतलब जब चाहे तो वो उसका इफेक्ट है वो रिमूव करवा दे और स्टॉप कर दे लेना, और उससे उनको जब भी उनको बच्चे का रिक्वायरमेंट हो वो बच्चा को गैप करके दे कैन रिप्रोड्यूस द चाइल्ड। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कंट्रासेप्टिव होना चाहिए जो कि जो सेक्सुअल ड्राइव है, डिजायर है या सेक्सुअल एक्ट है यूजर का, उससे कोई भी इसमें कोई भी इफेक्ट ना हो, मतलब इसमें कोई इंटरफेयर ना हो, तो दे कैन एंजॉय देयर सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो। और ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें 4 जो पॉइंट्स होते हैं लिखे जाते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव में एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए। वाइल्ड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हमारी बुक में दिए हुए एनसीईआरटी में, उसको कैटेगराइज किया है 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो 7 मेथड्स है वन बाय वन वी विल स्टडी एंड वी विल जस्ट फाइंड आउट, क्योंकि ये नेम से ही आते हैं कि यू हैव टू मेंशन द ट्रेडिशनल और द नेचुरल मेथड और बैरियर और आईयूडीज और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स एंड द सर्जिकल मेथड। इसमें जो ये वाले मेथड्स है ये रिवर्सिबल मेथड्स है, जो सर्जिकल मेथड्स है ये रिवर्स नहीं हो पाता है। तो इसमें पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द मेथड इट इज, तो रिवर्सिबल, सारे के सारे रिवर्सिबल मेथड्स है और बाकी ये नहीं हो पाता सर्जिकल मेथड में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में जो डिवाइसेस यूज की जाती है, दे आर द, दिस इज अ पिक्चर ऑफ सम ऑफ द डिवाइसेस। और ये सब मिक्स्ड डिवाइसेस है, जो हम लोग जितने 7 मेथड 6 मेथड्स अभी पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे के सारे जो डिवाइसेस है वो यूज हो रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज होती है, जो इजिली अवेलेबल है और रिवर्सिबल हो और यूजर फ्रेंडली हो, जो करेक्टरिस्टिक्स दिए गए थे कि कैसा होना चाहिए, उसमें ये डिवाइसेस यूज होती है। नाउ पहला मेथड जो है वो नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। इसमें क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, आजकल जो नए तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट पे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, तो दे आर जस्ट ज्यादातर कि किस कंसेप्ट पे बेस्ड है ये वाला मेथड। तो कंसेप्ट क्या है, इसका प्रिंसिपल है कि अवॉइड द चांसेस ऑफ ओवा स्पर्म मीटिंग, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो उसमें। तो ये वाला जो मेथड है फर्टिलाइजेशन को रोकता है, नेचुरल वे में है, कोई मेडिसिन नहीं ली जाती, कोई डिवाइस नहीं डाली जाती है बॉडी में, और ये नेचुरल वे में ये होता है। तो ये कई बार क्या होता है कि ये जो मेथड होता है ये कई बार इनइफेक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पूरा बेस, मतलब काउंटिंग अगर ठीक है तो चल जाएगा, नहीं तो इसमें कई बार प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो पीरियोडिक एब्सटेंसेस ये जो है, ये इसमें मेथड जो है, ये कपल अवॉइड द और एब्सटेन द कोइटिस डे
बिटवीन 10 to 17 डेज। यहाँ पर दिया हुआ है कि 8 डेज to 19 डेज का बीच में इसमें जो फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें दिया गया है। जैसे ये मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग होती है वो इस साइकिल पे होती है, उसके बाद फॉलिकुलर स्टेजेस बनने स्टार्ट हो जाती है। तो 10 डेज से लेकर 17 दिन तक इसके बीच में क्या होता है, ओव्यूलेशन भी होता है 14th डे पर। तो ये वाला जो पीरियड होता है ये फर्टाइल पीरियड होता है। इस टाइम पर अगर कोइटिस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, क्योंकि इसमें ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है 14th डे पर। वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज पे 14 डे पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसको अगर अवॉइड किया जाए, कोइटिस मतलब इंसेमिनेशन, जो रिलीज ऑफ द स्पर्म्स है बॉडी में, तो ये जो है वो प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो फर्टाइल पीरियड में अगर, क्योंकि ये वाला इनफर्टाइल पीरियड है आफ्टर 20 डेज, और इतने इतने डेज के लिए द दे कैन हैव द सेक्स और कोइटिस हो सकता है, बट ये वाला इनफर्टाइल पीरियड। दूसरा मेथड क्या है कि विड्रॉल और कोइटिस इंटरप्ट से अनदर मेथड ऑफ दैट, कि जब रिलीज होता है स्पर्म्स बॉडी में उस टाइम पर पेनिस को बाहर निकाल लिया जाए, तो इससे क्या होता है कि ये वाला भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो जाता है। जो तीसरा मेथड है इसका, नेचुरल मेथड का, ये है लैक्टेशनल एमेंड्रिया। ये एब्सेंस ऑफ मेनिस्ट्रेशन, जब बच्चा पैदा होता है, जब पार्टीशन होता है, उस टाइम पे मेमरी ग्लैंड से फीमेल में मिल्क आने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इस टाइम तक जो होता है वो नहीं होता है। जो ओव्यूलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ओव्यूलेशन होता है तो उसमें नहीं होता है। तो इसमें कई बार जो होता है कि मेथड में जो 6 मंथ्स का पीरियड होता है, जिसमें जो लेडीज होती हैं वो फीड करा रही होती है जब बच्चे को, उस टाइम पे भी चांसेस होते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड होता है कि उस टाइम पर जो ओव्यूलेशन जो की मेथड है कि इस टाइम पे अवॉइड किया जाए, तो इसमें जो बेबी होता है उसके चांसेस कम होते हैं। सो इसमें कोई मेडिसिन नहीं ली जाती, कोई डिवाइस नहीं ली जाती, लेकिन यहाँ पे कुछ फेलियर के चांसेस होते हैं कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये 100% गारंटी दे। इसमें कई बार कॉन्ट्रासेप्शन हो भी जाता है। नेक्स्ट मेथड है बैरियर मेथड। इसमें ओवम और स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। तो सच इसमें कुछ ऐसी डिवाइसेस है जो मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, जिससे जो स्पर्म्स और ओवा है, फिजिकल मीटिंग का मतलब होता है इनका फर्टिलाइजेशन ना हो। तो एक डिवाइसेस है कॉन्डोम, जो कि एक रबड़ या लेटेक्स शीट का बना होता है, दैट कैन बी पुट ऑन द वेजाइना और द सर्विक्स ऑफ द फीमेल, पेनिस इन द मेल्स एंड वेजाइना और सर्विक्स इन द फीमेल्स। तो कोइटिस से पहले जो इजैकुलेट सीमन, दे कैन नॉट एंटर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो इसमें जो सीमेन एंटर नहीं करता है और इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन हो जाता है। तो ये जो है कुछ मेल्स के लिए कॉन्डम्स अवेलेबल है, और इसका एक और भी है, जो ये सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है, इन्फेक्शंस होते हैं या एड्स जो वायरल डिजीज है, वो भी इससे बच जाते हैं। तो और दूसरा ये डिस्पोजेबल होते हैं और सेल्फ इंसर्टेड होते हैं। तो दैट इज अ फर्स्ट मेथड और इज अ बैरियर मेथड। इसका सेकंड मेथड है कि डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड द वॉल्स, दे कैन बी यूज्ड made up of rubber inserted in the female body cervix during the coitus। तो coitus के टाइम पर ये ब्लॉक कर देती है एंट्री ऑफ स्पर्म में, और ये रीयूजेबल्स भी होती है। कुछ स्पर्मिडासाइडल क्रीम्स होती हैं जो स्पर्म्स को किल कर देती है, जेलीज एंड फोम्स होते हैं। तो ये भी बैरियर मेथड की तरह काम आती है कि अगर बॉडी में स्पर्म्स का रिलीज हो जाता है तो दे जस्ट किल दैम। These are the three methods of the barrier method. जो नेक्स्ट डिवाइस है जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है IUDs, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। ये डिवाइसेस एक्सपर्ट नर्सेज या डॉक्टर्स यूट्रस या वेजाइना में इंसर्ट करते हैं फीमेल्स के। 3 तरह की डिवाइसेस है। नॉन मेडिकेटेड IUDs, जैसे लिपिज लूप होता है, कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोडेड 375, और हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस जैसे प्रोजेस्ट्रोसर्ट एंड LNG-20। ये जो नेम्स हैं ये कई बार सिर्फ नेम्स सॉर्ट आउट करने के लिए आते हैं कि नॉन मेडिकेटेड है, कि कॉपर रिलीजिंग है, कि हार्मोन रिलीजिंग है। दूसरा ये नेम्स जो है ये कई बार आते हैं कि इसके हाफ ऑफ मार्क्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिवाइसेस है
3 जो है नॉन मेडिकेटेड के नेम्स आपको पता, एक नॉन मेडिकेटेड है और 3 नेम्स यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग है और हार्मोन रिलीजिंग पे यहाँ पर IUD 60 प्रोजेस्टेरोन एंड द LNG-20। ये जो है, ये जो डिवाइसेस है, ये 3 सबसे ज्यादा यूज होती है। कैसे कि फेगोसाइट द स्पर्म, फेगोसाइट द स्पर्म मतलब फेगोसाइटोसिस मतलब इनगल्फिंग द स्पर्म इन द यूट्रस। ये डिवाइसेस जो होती है ये यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड इन द यूट्रस और द वेजाइना। जैसे ये यहाँ पे शो किया हुआ IUD स्ट्रिंग और ये यहाँ पर IUD जो है ये इंसर्ट की जाती है। तो ये यहाँ से या तो हार्मोन रिलीज करती है या फिर कॉपर रिलीज करती है, उससे ये फेगोसाइटोसिस मतलब दे कैन इनगल्फ द स्पर्म्स इफ दे आर रिलीज्ड इन द वेजाइना। आयरन जो होता है ये रिलीज जो स्पर्म्स मोटेलिटी जो होती है, जो कि स्पर्म्स यहाँ से मूव करके फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, उसको सप्रेस करती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स को कम करते हैं। तो दोनों चीजें ये आयरन का सॉरी कॉपर का जो वर्क होता है, कॉपर रिलीजिंग जो डिवाइसेस होती है, कॉपर T कॉपर 7 मल्टी लोड डिवाइसेस, इसका ये फंक्शन होता है। थर्ड डिवाइसेस है हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग ये जो होती है ये यूट्रस को अनसुटेबल बनाती है इम्प्लांटेशन के लिए, कि अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो गया है और जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस तक मूव कर चुका है, मतलब फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब द यूट्रस, तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन उसका अटैचमेंट नहीं हो पाता और सर्विक्स जो होता है दैट विल बी होस्टाइल टू द स्पर्म्स। तो ये इस तरह की डिवाइसेस होती है जो इंसर्ट होती है यूट्रस या वेजाइना में। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये प्रेगनेंसी डिले करने के लिए बच्चों के बीच में जो गैप किया जाता है उसमें यूज करते हैं और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव है इंडिया में। तो जब इन डिवाइसेस को रिमूव कर दिया जाता है तो दे कैन हैव द चाइल्ड। बच्चों के बीच में अगर 3-4 इयर्स का गैप करना हो, 2 इयर्स का गैप करना हो, तो फीमेल्स में इंसर्ट हो जाती है एंड देन दे कैन रिटेन द गैप। जो थर्ड मेथड है, फोर्थ मेथड है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पिल्स जैसे शो किया हुआ है। बेसिकली इन पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये दोनों हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन है, हमने पढ़ा था इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ये टैबलेट्स या पिल्स के फॉर्म में अवेलेबल है। सो ये जो पिल्स होती हैं इसमें आप देखोगे नंबरिंग भी किया हुआ है, डेज भी लिखा हुआ है 1 2 3 4। ये 21 डेज के लिए लिया जाता है, ये जैसे गैप किया जाता है बीच में, दीज आर द गैप। सो यहाँ पर आप देखोगे 7 पिल्स दे ऐड कर 21 डेज के लिए लिया जाता है, स्टार्टिंग प्रेफरेबली फ्रॉम द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 21 दिन तक लिया जाता है क्योंकि वो फर्टाइल पीरियड होता है और उसके बाद बीच में गैप कर दिया जाता है और उसके बाद फिर से न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इसको स्टार्ट किया जाता है। तो 7 डेज का गैप करते हैं तो दे हैव जस्ट शोन यू 30 टैबलेट्स दिखाया गया है कि 21 टैबलेट्स ये शो किया है, ये सब खाली है, ये वाला जो है ये खाली है और इस तरह से इसमें नंबरिंग किया जाता है कि जब, और इसका लेकिन एक इफेक्ट होता है, अगर बीच में इसमें गैप हो जाता है तो इसमें कंसीविंग के चांसेस होते हैं, अदरवाइज ये प्रिवेंट करती है मेडिसिन। दूसरा होता है इनहिबिट ओव्यूलेशन। इनका क्या होता है, ये ओव्यूलेशन नहीं होती, इम्प्लांटेशन नहीं जब यूट्रस में होता है वो नहीं करने देते और सर्विकल म्यूकस की ये ऑल्टर कर देती है क्वालिटी, तो इसमें स्पर्म्स के एंट्री को रिटार्ड कर देती है, रोक देती है। बहुत इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट्स इसके कम है एंड इट इज वेल एक्सेप्टेड इन द फीमेल्स। तो इजी वे है कॉन्ट्रासेप्शन का ये। सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ओरल पिल है जो नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन है, वंस अ वीक लिया जाता है और बहुत कम साइड इफेक्ट है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। तो वंस अ वीक लेकर इससे भी कॉन्ट्रासेप्शन को रोका जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत आता है क्योंकि इंडिया में डेवलप्ड है ये। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में इसको साइंटिस्ट ने डेवलप किया हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द tablet which can be taken once in a week. Another जो way of contraception है वो injections and implants है। These are the implants। implants को यहाँ पे स्किन के नीचे लगाया जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन, खाली प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जैसे पिल्स में होता है, that can be used by the females। injections और the implants under the skin रखा जाता है। ये वही इसका मोड ऑफ एक्शन है जो पिल्स का होता है। तो ये जो ये वाला प्रोसेस है कॉन्ट्रासेप्शन का, ये IUD के साथ कॉम्बिनेशन और IUD भी
2 hours of coitus have been found very effective. अगर कभी रिलीज हो भी जाते हैं स्पर्म्स बॉडी में, फीमेल वेजाइना में, तो 72 घंटे के अंदर अगर ये ले लिया जाए इंजेक्शन या इम्प्लांट्स, तो इससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये वाला बहुत इफेक्टिव है इस सेंस में कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में या कई बार रेप केसेस में ये दे दिया जाता है विक्टिम्स को कि उससे वो प्रेग्नेंट ना हो पाए। तो दिस इज द अनदर वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। और ये लास्ट द वे और जिसमें सर्जिकल मेथड्स है, बस इसकी सबसे बड़ी बात है कि रिवर्स नहीं हो पाता, रिवर्सिबिलिटी इसकी बहुत पुअर है, पर ये हाईली इफेक्टिव है। इसमें मेल्स में इसको वेसेक्टोमी कहते हैं, फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये वासा डिफरेंशिया है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि स्पर्म्स जो यहाँ पे बनते हैं, यहाँ से एपिडिडाइमिस से होकर यहाँ से ये ह्यूमन बॉडी में आते हैं, क्योंकि ये तो बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट है। तो इसको छोटा सा यहाँ पे कट करके टाई कर दिया जाता है, कट करके टाई कर दिया जाता है। सेम यहाँ पे फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब्स में, क्योंकि एग बनता है और एग यहाँ पे यूट्रस में आता है फॉर द इम्प्लांटेशन, तो इसको कट करके यहाँ पे टाई कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ये स्पर्म्स और एग होता है, इवन ये तो बॉडी में ही नहीं जा पाता और यहाँ पे फीमेल्स में भी, तो कॉन्ट्रासेप्शन इसमें टोटली इसमें 100% नहीं हो सकता। तो टर्मिनल मेथड है प्रिवेंट एनी ऑफ द प्रेगनेंसीज। कभी भी अगर दो बच्चे हो जाते हैं तो लोग ये मेथड को अडॉप्ट करते हैं। ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक करता है। गैमीट ट्रांसपोर्ट का मतलब स्क्रोटम से जो ये टेस्टिस यहाँ प्रेजेंट है, ये बॉडी में नहीं जाने देता और यहीं पर इसको यहाँ पर रोक देता है। तो फीमेल्स में ये ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। फेलोपियन ट्यूब का छोटा सा पार्ट रिमूव कर देते हैं या टाई कर देते हैं और इस छोटा सा इंसाइजन कर देते हैं, कट कर देते हैं और यहाँ पर वासा डिफरेंस को रिमूव या टाइड अप कर देते हैं स्मॉल इंसिजन में। तो very effective method. So these are the 7 methods. So contraceptive methods जो है, ये selection of a suitable contraceptive always undertaken. जो भी contraceptive method को choose करना हो, वो हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन में, जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनसे जो डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना चाहिए कि कौन सा मेथड्स अडॉप्ट करें। और ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, क्योंकि ये छोटा जो रिक्वायरमेंट है इसे प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए। सो जो भी है कि इस मेथड को हमेशा यूज नहीं करना चाहिए, जब प्रेगनेंसी को रोकना होता है देन ओनली दैट विल बी यूज्ड। तो ये नेचुरल, क्योंकि ये जो नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है उसके अगेंस्ट वर्क करता है। तो इसके लिए डिले करवाने के लिए या स्पेस करवाना है, दो बच्चों के बीच में गैप करवाना है, तभी ये मेथड्स यूज करने चाहिए अंडर द गाइडेंस ऑफ द क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और साइड इफेक्ट्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइड इफेक्ट्स में क्या होते हैं कि नोजिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, उल्टी आता है कि फीलिंग होती है एब्डोमिनल पेन, और कई बार पूरे ब्लीडिंग होती रहती है बॉडी में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज की वो चेंज हो जाती है, कई बार ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, जहां पर नेचुरल मेथड को छोड़ के जो बैरियर मेथड से लेके जितने सर्जिकल मेथड से जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, कभी कभी इसके बॉडी में सबको सूट नहीं करता है और इनके इल इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है, दैट कैन लीड टू द कैंसर ऑल्सो। So these are the birth control method, and birth control method क्यों यूज होते हैं? To check the pregnancies explosion, जो population explosion है उसको चेक करने के लिए। So that was a small topic taken from the chapter reproductive health.